नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में आपको 2-3 वार्निंग मैं देना चाहता हूँ। वार्निंग इसलिए क्योंकि बाजार में इस वक्त ट्रेड करना बहुत कठिन टाइप का हो गया है। अगर आप टेक्निकल लेवल्स को सम्मान देते हुए ट्रेड करते हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर बाजार इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर निकलेगी तभी आप बाई करोगे। यहाँ पर आप बाई नहीं करोगे, यहाँ पर आप बाई और सेल दोनों भी कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है। यहाँ पर आप बाई करने के लिए सोचोगे, क्यों बाई करोगे? क्योंकि आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप सेल करने के लिए सोचोगे, यहाँ पर क्योंकि आपके लिए रेजिस्टेंस अवेलेबल है। यहाँ पर आप बाई करने के लिए सोचोगे क्योंकि आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप सेल करने के लिए सोचोगे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है। याद रखिएगा, ये लाइन जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ठीक। इस चीज़ पे क्या दिक्कत आ रही है अभी मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली बाजार जो है वो हाई बनाई अपने बहुत तगड़े रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद वहाँ से गिर रही है। अभी ये जो लाइन है यहाँ बहुत दूरी है, इसका मतलब बाजार में अभी आप सेल तो कर सकते हो, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखोगे मार्केट्स को तो वहाँ पर बहुत बड़ी ऐसी कमजोरी टाइप की नहीं आ गई है। कमजोरी है लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। यानी कि ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हम बाजार को शॉर्ट नहीं कर सकते अग्रेसिव होकर। और जबकि टेक्निकल लेवल्स पे अगर हमको कुछ यहाँ पर करना है तो हम अग्रेसिव शॉर्ट्स बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस नज़दीक है। अब दूसरा पहलू हम ये देखेंगे कि और डेटा क्या बनकर आ रहे हैं। और डेटा भी पॉजिटिव साइड ही है, यानी कि बाजार इस वक्त प्योर कन्फ्यूजन के माहौल में हमको डाल रही है। जो एक्स्ट्रा रिस्क लेगा उसी को एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, और अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेने के काबिल ना हो तो याद रखिएगा यहाँ पर बाजार में दोनों तरफ ट्रेड करना कठिन है। अब आपको करना क्या चाहिए मैं सिंपली बता रहा हूँ। स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखिए। जैसे कि आज देखिए 15,250 15,275 कितना बेहतरीन सपोर्ट था, बाजार ने उसको तोड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 15,222 के आसपास बाजार ट्रेड कर रही है, ठीक है, अपने सपोर्ट को तोड़कर। अभी अगला सपोर्ट कहाँ पर है? 15,190 पर अवेलेबल है, ठीक है। फिर 15,150, ये दो और सपोर्ट नीचे अवेलेबल हैं। अगर ये दोनों भी बाजार ने तोड़ा फिर समझिए बाजार में एक बड़ा खतरा आएगा। अदरवाइज बाजार यहाँ पर सर्वाइव करना चाहिए। एक सपोर्ट इसने तोड़ा है, अगले सपोर्ट पे सम्मान मिलना चाहिए। निफ्टी बैंक का भी बिल्कुल वही सिनारियो लगभग सा बनेगा निफ्टी के मुताबिक ही, तो इस पे भी आप फोकस रखिएगा। अब कुछ स्टॉक्स पे मैं आपको फोकस दिलाना चाहूँगा बहुत ध्यान से। ये अगले 2-3 दिनों में बहुत मतलब होता है ना कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। पहला तो सेंट्रल बैंक 20 रुपये के रेट पर 20% का अपर सर्किट लगातार दूसरे दिन। न्यूज़ कितनी पॉजिटिव है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कल के मुकाबले आज वॉल्यूम कम हो रहा है, और ऑफकोर्स सी बात है होगा क्योंकि आज न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए ये स्टॉक्स जो हैं वो 20% के अपर सर्किट में हैं। चार स्टॉक्स हैं, चारों बैंक हैं और बेहतरीन उनमें मोमेंटम आ रहा है। एक इंडियन ओवरसीज बैंक भी उसी कैटेगरी में आता है। एक बैंक की बात करेंगे, IDBI। देखिए सब कोई बैंक में तो न्यूज़ आई, इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं ना, सस्ता बैंक है, ये भी प्राइवेट होगा, ठीक है, LIC के हाथ से हिस्सेदारी जाएगी। तो आप देख लीजिए इसमें भी लगभग 7-8% तक का मोमेंटम इसमें भी लोअर लेवल से आ चुका है। कल इसमें मोमेंटम नहीं आया, आज इसमें आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। मैंने आपको समझा दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। अगर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेते हैं तो मतलब लॉन्ग करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि हम स्टॉक स्पेसिफिक हों या फिर प्योरली हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स में। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। अगर कोई सपोर्ट टूटता है वही बाजार के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। अब ग्लोबल मार्केट्स को देखकर ही हमारी बाजार चलेंगी। आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक अपने रेजिस्टेंस थे एक रिवर्सल पा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर हमको सेल करके भाग जाना चाहिए? जी नहीं। जिसके पास पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है जब तक कि ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ ना दे, ठीक है। 2050 के रेजिस्टेंस को ये जब तक डिसाइसिवली तोड़ ना दे तब तक आप अपनी पोजीशन को हेज रखिए। तोड़ दे तो फिर आप अपनी पोजीशन जो हेज पोजीशन है उसको आप कैंसिल कर लीजिए। और नीचे आपको बाइंग लेवल कहाँ पर मिलेगा? अभी कम से कम नज़दीक में तो आपके पास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं, ना तो स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड या तो ब्रेकआउट पे करोगे या तो सपोर्ट पे करोगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अलर्ट मोड में ही रहिएगा क्योंकि अपर लेवल्स पे खतरा है बाई साइड का ट्रेड लेने में। और आप में से बहुत से लोग बाई साइड का ट्रेड लेते हो, बहुत से सवाल पूछते हो, तो उस पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यस बैंक यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड में और रहना है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं एलारा कैपिटल की तरफ से, उसको आप जाकर पढ़िएगा। उस पर मैं एक इनडेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसी कैंडल पे मैंने आपको बता दिया था कि ये सेल सिग्नल वाली कैंडल है। और यहाँ पर मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बड़ाई कर रहा हूँ। इसलिए आपको कहता हूँ टेक्निकल लेवल्स को सम्मान बहुत से स्टॉक्स देते हैं। यस बैंक कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग स्टॉक चल गया, वो भी देगा। और आप देख लीजिए वहाँ से स्टॉक कितना ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो आपको खुद चीज़ें पता हैं कि हम जब कहते हैं कुछ
तो उसके पीछे जब एक टेक्निकल बैकअप होता है तो उसमें होता है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही कॉन्फिडेंस आपको भी लाना चाहिए। अभी देखिए वहाँ से 5-7% स्टॉक डाउन है, बाजार बेहतरीन लेवल्स पे ट्रेड कर रही है वहाँ से ऊपर, और फिर भी स्टॉक डाउन है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। टेक्निकली बाजार में एक बड़ा रेजिस्टेंस था, वहीं पर यस बैंक जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करके गिरावट दिखा रहा है। अभी सपोर्ट कहाँ है उसके लिए आप पुरानी वीडियोस को देखिएगा, हम बनाएंगे इस पर एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं इस स्टॉक पे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और जो मैंने बात बताई है उसको मतलब ऐसा नहीं है कि हल्के में ले लेना, बहुत सीरियस बात मैंने की है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।